यूँ तो इतिहास के पन्ने अत्याचारों की कहानियों से भरे पड़े हैं, पर हिटलर के किए गए अत्याचार आज भी जब याद आते हैं तो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम इस कहानी को याद रखें, कि इस कहानी को हमें याद रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए। यूँ तो हिटलर के किए गए अत्याचारों की बहुत लंबी लिस्ट है, पर जब जब एडोल्फ हिटलर का नाम आएगा तब तब ऑश्विट्ज़ जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप जाएगी। आज की कहानी है हिटलर के उसी जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप की जिसमें लाखों यहूदियों को जानवरों की तरह रखा गया। आज हम आपको इतिहास का सफ़र करवाएंगे। साल था 1933 और तारीख थी 30 जनवरी, जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ। नाजी पार्टी का हमेशा से ये मानना था कि जर्मन्स पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनके पास ये ताकत है कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकें। जर्मनी के हिटलर की यहूदियों को लेकर सोच से पूरी दुनिया वाकिफ थी, यहाँ तक कि पूरी नाजी पार्टी यहूदियों से नफरत करती थी। शायद यही वजह है कि हिटलर ने यहूदियों को अल्टीमेटम दे दिया था कि यहूदी जर्मनी छोड़कर चले जाएं, नहीं तो मारे जाएंगे। हिटलर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रिंसिपल ना तो डेमोक्रेसी था और ना ही कम्युनिज्म था। हिटलर एक ऑटोक्रेसी आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला एक हिंसावादी व्यक्ति था, जो सिर्फ तानाशाही की आइडियोलॉजी को अपने गले से लगाकर चलता था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और हिटलर की सनक और महत्वाकांक्षा ने हिटलर को अंधा बना दिया था। वो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था। इतिहासकारों की माने तो वर्ल्ड वॉर 2 कुछ नहीं, केवल हिटलर की बढ़ती सनक और महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। आंखों में पूरी दुनिया जीतने का सपना लिए 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। जर्मनी के पोलैंड पर हमला करते ही शुरू हो गया एक ऐसा खूनी खेल जिसका मंजर बयां करते करते इतिहास की किताबें तक रोने लगती हैं। नाजी कंपनी ने पोलैंड के ऑश्विट्ज़ नामक जगह पर प्रिजनर कैंप्स बनवाए 1940 में, जहां यहूदियों, पोलैंड के लोकल लोगों और सोवियत युद्ध बंदियों को रखा जाता था। इस कैंप में लोगों को टॉर्चर किया जाता था। कुछ लोगों को भूखा रखकर मार दिया गया, कुछ बीमारियों का इलाज ना होने से मारे गए, कुछ तो कैंप्स में आते ही उसका खौफ सुनकर हार्ट अटैक से मर गए। इसके अलावा एक खास गैस चैम्बर था जिसमें ऐसे कैदी को मौत दी जाती थी जो जर्मन्स के खिलाफ बगावत करता था या फिर जो जर्मन्स के किसी काम का नहीं था। 800 से ज़्यादा लोगों ने उस कंसंट्रेशन कैंप से भागने की कोशिश की। कुछ सफल भी हुए, पर बाकियों की हालत की दास्तां सुनकर कोई भागने की कोशिश नहीं करता। उस जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में जर्मन डॉक्टर्स और बायो एक्सपर्ट्स कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। न जाने कितनी ही जाने इन एक्सपेरिमेंट्स ने ले ली। इतिहासकारों की माने तो 13 लाख से ज़्यादा लोग इस जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में लाए गए थे, जिसमें से 11 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। इन 11 लाख में से 9,60,000 तो केवल यहूदी थे। शायद यहूदियों को लेकर नाजिस की नफरत का अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता था। 9,60,000 यहूदियों के अलावा पोलैंड के लोगों को, सोवियत के युद्ध बंदियों को और दूसरे यूरोपियंस को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जब जब इंसानों की इंसानों से नफरत अपने चरम सीमा पर होगी, तब तब कोई हिटलर बनेगा, तब तब एक विश्व युद्ध होगा, तब तब ऐसी ही कहानियाँ होंगी जिसको सुनाते सुनाते एक बार तो लोग सोचेंगे, जिसको लिखते लिखते एक बार तो कलम रुक जाएगी और लोग यही सोचेंगे कि काश ये ऐसी आखिरी कहानी हो। इसके बाद न कोई हिटलर आए, ना कोई जर्मन कंसंट्रेशन कैंप बने। हम इतिहास के पन्ने पलटकर आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। नमस्कार।